यदि किसी ने इन बातों का जिक्र किया होता कि उनके साथ ऐसा घटा है तो संभवतः मैं खुद भी विश्वास न करता। सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महान संत नीप करोरी बाबा जी महाराज की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। लगता है गुरु ने अपने भविष्य के शिष्य को पहचान लिया था और ये भी निश्चय कर लिया था कि अगली मुलाकात कब होगी। मैं बिगड़े हुए बच्चों की तरह पढ़ने लिखने में टाल मटोल करने लगा और कोई ध्यान न दिया और बस सन 1956 के 12वीं कक्षा के इम्तहान में फेल हो गया। धीरे धीरे मेरा मन पढ़ाई से उचटने लगा। बस जो पढ़ा सो पढ़ा, स्वयं को युवा दिखाने के लिए और दोस्तों पर रुआब जताने के लिए थोड़ा थोड़ा धूम्रपान और पान का भी शौक पाल लिया। गर्मी की छुट्टियों में ताश या दीपावली में पैसा लगाकर फ्लैश खेलने में भी मज़ा आने लगा। इसी बीच सन 1957 में पिताजी का तबादला फैजाबाद से इलाहाबाद हो गया और मैं भी चाचा का घर छोड़कर पिताजी के साथ रहने लगा। उसी साल मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा तृतीय श्रेणी में पास की। विज्ञान तो अब बस का नहीं था और न ही दाखिला मिला, इसलिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए में दाखिला लिया। बीए में कोई पढ़ाई का ज़्यादा दबाव तो था नहीं, इसलिए और आज़ाद हो गया। जब बीए पहली साल की परीक्षा हुई तो सन 1958 का अप्रैल का महीना था। मैंने अपने माता पिता से आग्रह किया कि वे मुझे गर्मियों की छुट्टियों में नैनीताल जाने दें। मेरा इरादा था कि वहाँ मैं अपने चाचा पूरंदा के साथ रहूँगा। मेरे अपने ही रिश्ते का एक और लड़का भी नैनीताल जा रहा था। वो भी अपने चाचा के साथ ही रहने वाला था। उसने मुझे बताया था कि नैनीताल बड़े मज़े का शहर है, तो वहाँ पर वक्त खूब बढ़िया गुजरेगा। हर तरह का सैर सपाटा होगा। उस शहर में हम लोग खूब धूम चौकड़ी करेंगे, स्केटिंग करेंगे, नाव की सैर करेंगे, पहाड़ों में चढ़ाई करेंगे और कैपिटल सिनेमा के सामने बैंड सुनेंगे। उसने अपने बीते सालों में नैनीताल में इन सब चीज़ों का लुत्फ़ उठाया था। हम लोगों का विचार ये था कि नैनीताल में 1 महीना गुजरने के बाद मैं अल्मोड़ा में अपनी माँ के पास चला जाऊँगा, जो अपनी छोटी बहन अर्थात मेरी मौसी के विवाह में शामिल होने के लिए आई थीं। सन 1958 की मई का महीना था जब मैं नैनीताल पहुंचा। मेरे चाचा पूरंदा, जिन्हें कि मैं कक्का कहकर पुकारता था, बड़े प्यार के साथ मेरा स्वागत किया और बाबा जी के बारे में भी बताया। वे इनके बड़े भक्त थे। उनकी उन गाथाओं के बीच में औपचारिक रूप से आदर भरी उत्सुकता का प्रदर्शन करता, पर जब वक्त मिलता तो घर से भाग लेता। अपने रिश्ते के भाई बहनों के साथ होने के लिए और नैनीताल के उत्सवों का आनंद उठाने के लिए, और गर्मियों में तो इस सब की चौल थी। धीरे धीरे चाचा ने मुझे हनुमानगढ़ी की
शाम की आरती में भाग लेने के लिए राजी कर लिया। नैनीताल के लोग बाबा जी को महाराज जी कहकर पुकारते थे। हनुमानगढ़ी मंदिर जाना और बाबा जी के बारे में चर्चा सुनना एक तरह से रोज का नियम जैसा हो गया था। उस साल मंदिर के परिसर में शिव जी के मंदिर की भी प्राण प्रतिष्ठा होनी थी और ये भी कहा जा रहा था कि इस उत्सव के समापन के समय मई के अंत में बाबा जी भी आएंगे। मैं तो आया था इस इरादे से कि नैनीताल में खूब मौज मस्ती करूँगा, परंतु यहाँ मेरे चाचा की गिरफ्त मुझ पर दिन ब दिन मजबूत होती जा रही थी और ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इधर उन्होंने मुझे दिन में 2 बार हनुमानगढ़ी ले जाना शुरू कर दिया। महाराज जी किसी भी दिन आ सकते थे और नैनीताल के लोगों के बीच में उनके आने की खबर जोरों पर थी और इस बात से लोगों के दिल में बड़ी बेताबी थी। जहाँ मुझे सर्वोत्कृष्ट श्रेणी के ऐसे आध्यात्मिक अनुभव हुए जो कि आम तौर पर विश्वास के परे हैं और आज की तारीख में भी ख़त्म नहीं हुए, वरन वे आज भी बदस्तूर घट रहे हैं। मेरी इस यात्रा को गुरु महाराज जी ने इतना आसान बना दिया कि उनके चरणों में 59 साल गुजर गए। बहुत सी घटनाएं घटी मेरी खुद की ज़िंदगी में, मेरे साथ भी तथा मेरे आसपास के लोगों के साथ भी, जिन्हें मैंने खुद इन आँखों से देखा। और यदि किसी ने इन बातों का जिक्र किया होता कि उनके साथ ऐसा घटा है तो संभवतः मैं खुद भी विश्वास न करता। ऐसे वक्त सारा विश्व आपका अपना ही फैला हुआ कुटुंब बन जाता है और आप अपने गुरु के साथ निरंतर संपर्क में होते हैं, क्योंकि वो तो आपके हृदय में ही वास करता है। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।